एवरीवन, दिस इज स्वाति, योर इंग्लिश एजुकेटर फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहां मिलती है आपको कंप्लीट फ्री एजुकेशन। नाउ वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड विद क्लास 10 30 मिनट्स क्विक ग्रामर रिविजन सीरीज। 30 मिनट्स मतलब 30 मिनट्स, कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता। और 30 मिनट्स में मैं आपको पूरा का पूरा टॉपिक इतने अच्छे से क्लियर कर दूंगी दैट यू वुड नॉट हैव एनी डाउट्स लेफ्ट। बट ऑफ कोर्स दिस मीन्स कि आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लिया है। इसके बाद ये रिविजन सीरीज है, प्लीज रिमेंबर ये रिविजन सीरीज है। हर एक टॉपिक बहुत ही डिटेल में मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ। यहाँ पे हम जो हैं रिफ्रेश कर रहे हैं अपनी मेमोरी को, ठीक है। सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ एनालिटिकल पैसेजेस। हाउ डू यू टेक केयर ऑफ दीज पैसेजेस, जिसमें हमें सीधा 10 मार्क्स मिल सकते हैं। एनालिटिकल पैसेज बहुत आसान होते हैं, लिटरली वेरी इजी। ऑफकोर्स कभी कभी कुछ एक आध ऐसा पैसेज फंस जाता है जो कि यहाँ से निकलने की जगह यहाँ से निकल जाता है। क्यों? क्योंकि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट विद लैंग्वेज एंड मे बी विद द फैक्ट्स दैट आर प्रोवाइडेड देयर। इतने डिफिकल्ट जो है नंबर्स होते हैं या फिर वर्ड्स होते हैं कि हमें थोड़ा डिफिकल्ट लगने लग जाता है। लेकिन अभी जो मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बता रही हूँ उसके बाद इट इज़ गोइंग टू बी अ पीस ऑफ केक फॉर यू। सो एनालिटिकल पैसेज में क्या होता है, आपके पास या तो आपको बार ग्राफ दिया जाएगा, लाइन ग्राफ दिया जाएगा, पाई चार्ट्स दिए जाएंगे, इस तरीके से आपको कुछ टेबुलर डिटेल्स दिए जाएंगे जहां पे आपको उस चीज को एनालाइज करना है। एनालाइज करने के बाद आपको उस बारे में एक पैसेज लिखना है। आर वी क्लियर विद दिस? समटाइम्स आपको एक थॉट दे दिया जाएगा, कुछ लाइंस दे दिए जाएंगे, 2-3 लाइंस, किसी ने किसी से कुछ कहा है, कोई कोट है या फिर कोई एक थॉट है और उस आइडिया पे बेस्ड आपको एक पैसेज लिखना होता है। सो अगर आपको इस तरीके से डिटेल्स दिए हुए हैं, कोई पाई चार्ट, लाइन ग्राफ दिया हुआ है, ट्रस्ट मी उससे ज़्यादा इसी पैसेज कुछ नहीं होता। करना क्या है आपको मैं ये बता देती हूँ। जब भी आपको कोई भी एनालिटिकल पैराग्राफ सॉल्व करना है, ओके, एनालिटिकल पैसेज सॉल्व करना, इसका मतलब है आपको करना है उसका पोस्टमार्टम, एनालिसिस करना है आपको उसका। एनालिसिस करने का सबसे अच्छा तरीका, पहली लाइन जो होती है वो होती है आपकी इंट्रो लाइन। पैसेज लिख रहे हो, पहली लाइन हमेशा इंट्रो लाइन होगी जिसमें आप ये बता रहे हो कि आपने इस पर्टिकुलर चीज़ का एनालिसिस किया है, उस बारे में आप अपने जो है इनपुट्स डाल रहे हो। सेकेंड चीज़ आपको क्या करना है, अगर आपको कोई, जैसे कि लेट्स से कि हमें यहाँ पॉपुलेशन की बात हो रही है, ठीक है, पॉपुलेशन की बात होते टाइम आपको बता दिया 2012 में इतनी थी, ये कम हो गई, फिर ये ज़्यादा हो गई, इस तरीके से आपको दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले क्या बता दिया आपने, मैक्सिमम किस में थी, मिनिमम किस में थी, एक पॉइंट हो गया। फिर आपने बता दिया कौन से, ये तो आपने बता दिया कौन से ईयर में सबसे ज़्यादा थी, कौन से ईयर में सबसे कम थी। इसके बाद आपने क्या बता दिया, सबसे जो ड्रास्टिक चेंज हुआ है। तो अगर मैंने बताया कि भाई 2012 में 30% थी और 2014 में 80% हो गई, और आपने बोला सबसे ज़्यादा इसमें मतलब एकदम बहुत ज़्यादा चेंज आया है। अब एक तो ये बता दिया, अब ईयर्स के बिटवीन कंपैरिजन करने लग जाओ कि इससे इस ईयर और इस ईयर के बीच में इतना % इंक्रीज हुआ, इस ईयर और इस ईयर के बीच में इतना % इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक बार मैंने बता दिया सबसे कम सबसे ज़्यादा, फिर मैंने दोनों में कंपैरिजन करने लग गई मैं कि इन दोनों में इतना इंक्रीज हुआ, सबसे ज़्यादा चेंज कौन से साल में हुआ, सबसे कम चेंज कौन से साल में हुआ। ये करते करते आपके पास इजीली 100-120 वर्ड्स का जो है एक पैसेज तैयार हो जाएगा। मैं अब आपको एक एग्जाम्पल से समझा रही हूँ, ठीक है। The following table gives statistics showing the aspects of quality of life in 5 countries. 5 कंट्रीज में क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में एक आपको टेबुलर डिटेल्स दिए हुए हैं। राइट एन एनालिटिकल पैराग्राफ ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन बाय सिलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग द मेन फीचर्स एंड मेक कंपैरिजंस वेयर रेलेवेंट। राइट इन अराउंड 100 से 120 वर्ड्स। अब यहाँ आपने देखा सबसे पहले आपको बांग्लादेश, बोलीविया, इजिप्ट, इंडोनेशिया और यूएसए, ठीक है, इनके बारे में बताया हुआ है। फिर आपको बता दिया जो नेट प्रॉफिट पर हेड है यहाँ पे वो कितना है, 140, 570, 690, 580, और ये यूएसए में क्या 13,160। इजीली आपकी एक लाइन क्या हो गई, जो जीएनपी है वो सबसे ज़्यादा है यूएस में और सबसे कम किस में है, बांग्लादेश में है। फिर हम आते हैं डेली कैलोरी सप्लाई पर हेड, ये भी सबसे ज़्यादा यूएस में है और सबसे कम कहाँ पे है, बांग्लादेश में है।
जब हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे आते हैं, ठीक है, कि मतलब कितने लोग जो हैं वो जिंदा रहते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, तब आप देखोगे बोलीविया में सबसे ज्यादा है एट बर्थ। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ जो है बोलीविया में सबसे ज्यादा है, और सबसे कम कहाँ पे है, बांग्लादेश में है। फिर हम आते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी। इन्फेंट मोर्टेलिटी में मतलब पर 1000 लाइव बर्थ्स कितने हैं, तो अगर आप इस चीज को देखोगे सबसे ज्यादा बांग्लादेश में है और सबसे कम जो है वो कहाँ पे है, यूएस में है। ये समझ गए। अब बिफोर आई मेक यू अंडरस्टैंड किस तरीके से लिखना है, यहाँ पे आके इस पैसेज को देखते हैं। The table uses 4 economic indicators to show the standard of living in 5 selected countries in 1982. सबसे पहले मैंने इंट्रोडक्शन बता दिया कि भैया इस टेबल में जो है 4 इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं। ये जो इंडिकेटर्स हैं ये जो हैं ये सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं जो आपको किसी का लाइफस्टाइल बताते हैं। टू शो द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये क्या बता रहा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बता रहा है। कहाँ बता रहा है, 5 सिलेक्टेड कंट्रीज में, और कब बताया है, 1982 में। तो इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। अब overall it can be seen that the quality of life in the USA was far higher than the other 4 countries. ये भी समझ में आ रहा है। सबसे पहले हमने क्या बता दिया, यूएसए में विच इज अ डेवलप्ड कंट्री हैड द हाईएस्ट जीएनपी एट दिस डॉलर्स पर हेड। हमने जीएनपी की बात सबसे पहले बता दी, पहला पॉइंट, एक लाइन डन। इट ऑल्सो हैड द मच हायर डेली कैलोरी इंटेक एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड द लोएस्ट रेट ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी। मतलब जहाँ बच्चा पैदा होते ही जो मर जाता है उसका रेट सबसे कम है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का रेट सबसे ज्यादा है, जो यहाँ पे कैलोरी इंटेक है वो सबसे ज्यादा है, और यहाँ पे जो जीएनपी है वो भी सबसे ज्यादा है। The other developing countries had quality of life ratings that was significantly lower. अगर इसके कंपैरिजन में बाकी को देखो तो बहुत ज़्यादा कम है। The range of indicators for Egypt, Indonesia and Bolivia were similar. अब हमने यहाँ पे नोटिस किया कि ये जो रेंज है ये ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, इसको छोड़ दो, लेकिन अगर इसको भी देखो तो ये ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन सबसे ज़्यादा डिजास्टर कहाँ पे है, वो बोल रहा है विथ इजिप्ट हैविंग द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ अमंग्स द 3। अगर यूएस को हटा दो, क्योंकि यूएस तो एकदम ही हाईएस्ट लेवल पे है, उसके अलावा अगर हटाओ तो बोलीविया, इजिप्ट और जो आपके पास बांग्लादेश है, इसको अगर आप देखोगे, बोलीविया, इंडोनेशिया, इजिप्ट और बांग्लादेश, अगर हम सिर्फ इनको देखें, सिर्फ इन चारों को देखो हर जगह, तो इन चारों को जब आप देखोगे तो इसमें जो है यहाँ बोलीविया सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे भी बोलीविया सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे आपके पास क्या है, इजिप्ट अच्छा कर रहा है, यहाँ पे भी इजिप्ट अच्छा कर रहा है। अब यहाँ जो कर रहा है ये जो ज़्यादा है ये तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, तो इसको अपन मानेंगे ही नहीं, तो नेगेटिव पॉइंट है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी है, तो अब अगर मैंने यहाँ पे जो लिखा है, मैंने क्या लिखा कि इन बाकी सब में इजिप्ट जो है वो बहुत अच्छा कर रहा है। उसके बाद हाउएवर द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है इजिप्ट में वो स्लाइटली ज़्यादा है इंडोनेशिया से, एट 97 डेथ्स पर 1000 एज कंपेयर टू 87 इन इंडोनेशिया। अब अपन ने इंडिविजुअल चीज़ को कंपेयर किया, बांग्लादेश हैड बाय फार द लोएस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ इन ऑल द इंडिकेटर्स। लाइफ क्वालिटी सबसे खराब बांग्लादेश में है। इट्स जीएनपी वाज 100 टाइम्स स्मॉलर देन द यूएसए, है ना, 100 टाइम्स कम था। इट्स कैलोरी इनटेक एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी वर अबाउट हाफ दोस ऑफ यूएसए एंड इट्स इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वाज 10 टाइम्स ग्रेटर। किया क्या, अब मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ मैंने क्या किया है। जब मुझे आंसर लिखना था तो पहला पॉइंट तो मैंने क्या किया, इंट्रोडक्शन दे दिया, उसके बाद साफ साफ दिख रहा है यूएस हाईएस्ट है तो मैंने यूएस के बारे में लिख दिया। यूएस के लिखने के बाद फिर मैं आई, सिर्फ मैंने इन चारों को जब कंपेयर किया, इसने बता दिया कि इजिप्ट जो है ये काम अच्छा कर रहा है। फिर मैं यहाँ पे ये चीज़ बता सकती हूँ, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है यहाँ पे जो इजिप्ट की जो है वो बहुत ख़राब है, मतलब 1000 में 97 विच इज़ अ बिग नंबर, तो ये वाला जो है दिस इज़ नॉट ओके। अब मैंने यहाँ पे जो सबसे कम है उसके बारे में बताया कि बांग्लादेश देखो यूएस के कंपेरिजन में कितना कम है, ये कम है, ये कम है, ये कम है। तो मैंने किया क्या है, हर जगह मैंने कंपैरिजन किया हुआ है, ठीक है। इंडिविजुअल बात करो, इनका कंपेयर किया, फिर बांग्लादेश और यूएसए को कंपेयर किया, यही काम आपको करना है। अब आप इसमें ये भी कर सकते थे सिर्फ बांग्लादेश एंड बोलीविया को कंपेयर किया, या ये जो इजिप्ट और इंडोनेशिया है इन दोनों को कंपेयर करो हर जगह, क्योंकि इनके जो नंबर्स है वो काफ़ी ज़्यादा सेम है।
तो आप ये बता सकते हो कि कंपैरेटिवली इनकी जो लाइफस्टाइल है वो बेटर है, किसकी लाइफस्टाइल बेटर है, ठीक है। ये है आपको किस तरीके से एनालाइज करना है, बस इतना ही करना है। एनालाइज करने का मतलब ये होता है पूरा डेटा आपके सामने है, आपको अपने मन से कहीं कुछ नहीं लिखना है। कुछ वर्ड्स जैसे हैं जहाँ पे ग्रेटेस्ट, लोवेस्ट, ये सारे वर्ड्स याद कर लो, ठीक है। अमंग, ये मतलब इन सब के बीच में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट क्वालिटी लाइफ किसकी है। उसके बाद आपने क्या बताया, इन बिटवीन, मतलब कि इन दोनों के कंपैरिजन में कौन बेटर है, ठीक है। विद इन दीज ईयर्स सबसे ज़्यादा डाउनफॉल कहाँ पे हुआ है, सबसे ज़्यादा इंक्लिनेशन कहाँ आया है, सबसे ज़्यादा इनहैंस कहाँ हुआ है, ये वर्ड्स याद कर लो, क्योंकि यही वर्ड्स मिलेंगे आपको जिससे आपका पैसेज बहुत अच्छा बनेगा। कंपैरेटिवली वर्ड, ठीक है, कंपैरेटिवली कम है, कंपैरेटिवली कम है, ये वर्ड्स आपको मान के चलो, यही वर्ड्स लेसर देन, ग्रेटर देन, ये वर्ड्स यूज करके आपको अपना पैसेज लिखना है, बस इतना ही करना है। एनालिटिकल पैराग्राफ्स बहुत आसान होते हैं क्योंकि आपको अपने मन से कोई गाथा लिखनी नहीं पड़ती है। करना क्या है आपको, सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लाइन देना है, विच इज एब्सोल्युटली मस्ट, ठीक है। इंट्रोडक्शन देने के बाद आप अपना पूरा जो बॉडी लिखोगे, इसमें आपको क्या करना है, रेलेवेंट कंपैरिजंस करने हैं, एंड डू नॉट फॉरगेट टू ऐड अ कंक्लूजन, डू नॉट फॉरगेट टू ऐड अ कंक्लूजन, कि ये जो आपको पूरा टेबल दिया हुआ है या पैराग्राफ दिया हुआ है या बार ग्राफ दिया है या पाई चार्ट दिया है, इससे आपको ये समझ में आ रहा है कि यूएस जो है उसका जो लाइफस्टाइल है, उसका जो मतलब जो लिविंग कंडीशंस हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं एज कंपेयर टू द अदर 4 कंट्रीज, एंड जो वर्स्ट कंडीशन है वो है बांग्लादेश की। आर वी क्लियर विद दैट? दिस इज हाउ यू हैव टू स्टार्ट, this is how you will start, this is how you will end, and that is it. I am not going to take a lot of time. आपके लिए इस वक्त ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस करना। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी मैंने आपको क्या कहा था, when you have something in front, रीड करो उसको जल्दी, और यहाँ पे एनालाइज करोगे आप जल्दी जल्दी। एनालाइज करने में नंबर्स सामने दिए हुए हैं, पाई चार्ट भी अगर आता है, मान लो एक पाई चार्ट दिया हुआ है, ठीक है, उस पाई चार्ट में क्या दिया हुआ है कि जंक फूड कौन कितना खाता है, ऐसा एक क्वेश्चन हमने किया भी है। लेट्स से कि सबसे कम जो है लोग पोटैटो चिप्स खा रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो पिज़्ज़ा खा रहे हैं, उसके बाद जो है लोग इंडियन डिशेस खा रहे हैं जैसे कि डोसा, इडली एंड ऑल, और यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जो लोग खा रहे हैं, ठीक है, वो कैसे हो गए, वो अपन का जो ब्रेकफास्ट होता है ना, जो समोसा एंड कोल्ड ड्रिंक्स एंड ऑल, ये हो गया। अब मुझे इसके बारे में अगर एक पैसेज लिखना है तो मैं क्या बोलूँगी, सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन दूंगी कि ये जो पाई चार्ट है वो ये बताता है कि जो जंक फूड ईटिंग हैबिट्स के बारे में बता रहा है, फिर ये बता रहा है इतना % ये है, सबसे ज़्यादा लोग ये खाते हैं, उससे कम लोग ये खाते हैं, इसको ऑलमोस्ट ये सेम है, और उसके बाद जो है आप ये बताओगे कि ये देखा गया है कि ये सबसे ज़्यादा खाया जाता है और ये सबसे कम खाया जाता है, ठीक है, विच मीन्स कि ये कितना हेल्दी है, ये कितना हेल्दी है, उसके बारे में अपने 1-2 पॉइंट्स लिख दो। तो कंपैरिजन ऐसे ही करना है आपको, ठीक है। अगर देखा जाए तो अब आपने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने बोल दिया 90% जो लोग जो खा रहे हैं, 90% जो लोग खा रहे हैं वो इंडियन चीज़ों को खा रहे हैं। लेट्स से ये पिज़्ज़ा नहीं था, इसको अपन क्या कर देते हैं, इसको अपन क्या करेंगे, इसको अपन खाद कर देते हैं ढोकला एंड ऑल, ठीक है, मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो मैंने क्या बोला, और ये जो है ये अपन के आपको मान लो फ्राइज़ हैं, ओके, ये फ्राइज़ थे, तो मैं ये कह रही हूँ कि भैया 90% जो है इंडियन स्नैक्स पे लोग जा रहे हैं, और 10% जो है जो वेस्टर्न स्नैक्स होते हैं लाइक पिज़्ज़ा एंड बर्गर्स, लोग वो खा रहे हैं। इसी को आप एनालिसिस करोगे, राइट, यही आपका एनालिसिस करने का तरीका होता है। सो अगर आपको ईयर्स दिए हुए हैं तो मैक्सिमम ईयर कौन से ईयर में था, मिनिमम कौन से ईयर में था, ईयर्स के बीच में जो कंपैरिजन है वो करने लग जाओ, ठीक है, इतना ही करना है, एंड दैट इज इट। यही है आपका एनालिटिकल पैराग्राफ, एंड देन यू हैव टू राइट अ पैराग्राफ इजीली। नहीं करते भी अगर आप इसको लिखोगे तो इजीली आप जो हो एक 100-120 वर्ड्स का पैसेज लिख सकते हो, छाप के आ सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक और अच्छा काम करना है, कुछ आपको लग रहा है नहीं यार ज़्यादा इनपुट्स आने चाहिए, परसेंटेज में लिखना स्टार्ट कर दो। यहाँ पे 140 और 160 जो है हमने क्या लिखा, 100 टाइम्स ज़्यादा है।
सिमिलरली अगर यहाँ पे 570 और 690 दिख रहा है तो आप, अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो आप क्या बोलोगे कि यार इसको अगर आप देखें अपन तो कितना परसेंट ज्यादा है ये, 570 का 10% होता है 57, अगर 570 और 690 में कितना डिफरेंस है, सो इट इज लाइक 120 मतलब 10% होता है 57, तो 20% कितना होगा 114, राइट, 2 7 सा 14, 2 5 सा 10 और 1 11, 114, तो ऑलमोस्ट जो है 20% ज्यादा है, ये लिख दो और अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। समझ में आ गया क्या करना है? एंड दैट इज इट, हियर वी आर डन। एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ इन 5 कंट्रीज, डू नॉट फॉरगेट टू गिव अ हेडिंग, एंड हियर वी आर डन। अब है एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। द फॉलोइंग एक्सर्प्ट इज टेकन फ्रॉम द टाइम्स ऑन द इल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स एंड स्टेप्स टू प्रिवेंट इट। अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है, इट इज डिस्ट्रेसिंग टू सी द एटीट्यूड ऑफ पीपल टूवर्ड्स एनिमल्स एंड फाइंड दैट केसेस ऑफ क्रुएल्टी टूवर्ड्स एनिमल्स इज इंक्रीजिंग। द फॉलोइंग पाई चार्ट represents the attitude of people towards animals। अब ये जो पाई चार्ट दिया है इसमें आपको लोगों का एटीट्यूड दिया हुआ है टूवर्ड्स एनिमल्स। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, 15% जो लोग हैं वो एनिमल्स को मैन का स्लेव मानते हैं, 50% लोग ऐसे हैं जो उनको अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए एक्सप्लॉइट करते हैं, जैसे कि मुझे बैग्स चाहिए तो मैंने उनकी स्किन निकाल ली, हॉर्न निकाल लिए, मैंने उनके नेल्स निकाल लिए, जो लोग करते हैं, राइट। तो ये होगा जो सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट के लिए एक्सप्लॉइट करते हैं, और 35% जो है उनका इंडिफरेंट एटीट्यूड होता है कि इट्स ओके व्हाटएवर। सो यहाँ पे कितने हो रहे हैं ये जो 85% आपने यहाँ एक एग्जाम्पल है, ये मत बोलना मैम ऐसा नहीं होता, ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब जब मैं इसके बारे में एक पैसेज लिखूंगी तो मैं किस तरीके से लिखूंगी वो देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने क्या दिया, एक टॉपिक दिया है, टॉपिक हेडिंग दिया है द पेन ऑफ एनिमल्स। अब मैं ये भी लिख सकती थी द इल ट्रीटमेंट टूवर्ड्स एनिमल्स, और मैं ये भी लिख सकती थी द क्रूएलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स टूवर्ड्स एनिमल्स। समझे, टॉपिक ऐसा होना चाहिए कि इंसान को पढ़ने का मन करे। There has been an alarming increase in the cases of cruelty against animals. Each day one reads about the heartless treatment meted out to the poor animals who have no voice to speak for themselves. अब यहाँ मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मुझे क्या बोला है, a recent study, यहाँ पे क्या, towards the attitude of people towards animals, तो यहाँ पे a recent study undertaken to analyze the reason behind the callous treatment। अब यहाँ पे जो callous मतलब होता है, मतलब बहुत ही ill treatment of animals, showed that almost 50% of people believe that animals are meant to be used to provide them help and earn more money, hence they exploit animals for their selfish interest। तो जो हमने सबसे पहला पॉइंट लिखा है कि 50% लोगों को ये लगता है कि एनिमल्स जो हैं वो उनकी सिर्फ सेवा करने के लिए हैं, तो वो उसको अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए यूज करते हैं। To earn more, they kill animals, conduct experiments on them, use their skin to make leather and fur products। ये कितने हैं, ये हैं अपने 15% लोग, ठीक है। The worst culprits are those 35% of people who have an indifferent attitude and feel that they do not need to do anything to change the situation। को लगता है तो है, हो रहा है तो हो रहा है, क्या जरूरत है कुछ करने की। These people are worse than criminals as they witness the cruel acts of people and do nothing to stop and prevent it। Indifferent attitude मतलब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पे ये चीज हमने पूरी मन से लिखी है, क्योंकि indifferent attitude को कैसे एक्सप्लेन करोगे। Added to this, 15% of people believe that they are superior species and animals are meant to be kept as slaves who will work for them। तो ये जो बाकी जो 15% है उनको लगता है एनिमल सिर्फ उनके लिए स्लेव्स का काम कर रहे हैं। दिस callous attitude needs to be replaced with one of empathy, and we must understand that we are not the sole owners of the earth. We share the bounties of Mother Nature with all the other animals and they have the same right to live a life of freedom as we do। ये लाइन्स आई कहाँ से, देखो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, ये डिस्ट्रेसिंग है, मतलब एक बोला जा रहा है कि ये जो हो रहा है वो सही नहीं है। तो जब आप अपना पॉइंट लिख रहे हो, आपने क्या बता दिया कि ये नहीं होना चाहिए, मदर नेचर, अपने मन से आप ये पॉइंट दे रहे हो कि मदर नेचर जितनी हमारी है उतनी उनकी भी है, एनिमल्स जो होते हैं उनको उतना ही राइट है जीने का जितना हमें राइट है, इसीलिए हमको उस तरीके से उनको एज स्लेव्स ट्रीट नहीं करना चाहिए, ठीक है। और आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे,
So last line is strict laws need to be enforced to prevent cruelty against animals and any individual found guilty must be dealt with severity. मतलब जैसे आप जो एनिमल्स को हंट करते हो, एनिमल पोचिंग होती है, तो उसके लिए स्ट्रिक्ट लॉज बनाए जाने चाहिए ताकि ये चीज़ नहीं हो। ये क्या किया हमने, कंक्लूड कर दिया, हर जगह हमने परसेंटेज बता दिया, अपने थोड़े बहुत थॉट्स बता दिया, अपना ओपिनियन फिट कर दिया, और लास्ट में हमने एक कंक्लूजन दिया कि ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए स्ट्रिक्ट लॉज बनाए जाने चाहिए ताकि इस तरीके से जो क्रूअल्टी हो रही है अगेंस्ट एनिमल्स वो स्टॉप कर दी जाए और लोगों को इसकी सीवियरिटी के बारे में पता चले कि ये अगर आप वो करोगे, अगर आप एनिमल्स को इल ट्रीट करोगे तो आप जो हो आपको बहुत ज़्यादा कड़ी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। एंड दैट इज़ इट। Are we clear with this? This is how you have to take care of the analytical paragraphs. है बहुत आसान, सिर्फ थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। जो सैम्पल पेपर्स मैंने जितने भी करवाए हैं, जिसमें मैंने हर एक पैसेज में, मतलब हर एक सैम्पल पेपर में आपने एक एनालिटिकल पैसेज सॉल्व किया हुआ है, प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग यू गो चेक देम आउट। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया, मैंने हर पैसेज आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो 10 सैम्पल पेपर्स देख लिया, एनालिटिकल पैराग्राफ आपका हो जाएगा पक्का, आपको कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं होगी। सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू गो एंड चेक, वाई? बिकॉज आई वॉन्ट यू टू गेट लाइक कंप्लीट, लाइक फुल मार्क्स, और एनालिटिकल पैसेज में मिल भी सकते हैं क्योंकि आपकी राइटिंग पे डिपेंड करता है एंड नथिंग एल्स। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आई एम गोइंग टू सी यू वेरी सून विथ लेटर राइटिंग। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड वी आर गोइंग टू मीट सून। एंड प्लीज़ एक चीज़, प्रेशर है, आई नो, बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं, आई नो, लेकिन इतना भी प्रेशर मत लो कि जो इजीली अंदर जा सकता है वो भी नहीं जाए, क्योंकि अगर ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा तो नॉलेज जाने का रास्ता नहीं बचेगा। कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, रेजुविनेट, पढ़ाई करो, लेकिन ज़्यादा लोड लेके पढ़ाई मत करो, अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है? मिलते हैं बहुत जल्दी, बाय।